गांव हरियापुर की सीमा पर एक पुराना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच सुनसान रास्तों पर एक शांत तालाब स्थित था। लोग उसे जादुई तालाब कहते थे क्योंकि वहां से अजीबोगरीब कहानियां निकलती थीं। कोई कहता कि तालाब रात को चमकता है, कोई कहता कि उसमें परियां स्नान करने आती हैं, कोई कहता उसे तालाब पर भगवान की कृपा है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 3 दोस्त राजू, मोहन और गीता दूसरे देश से दूसरे गांव से तालाब की बात सुनकर वहां घूमने आए। वो तालाब को ढूंढते इधर उधर भटक रहे थे। वो शमशान जंगल के रास्ते चलते रहे। तभी उन्हें एक तालाब दिखा। वो तालाब का रहस्य जानने के लिए तालाब के पास गए। देखो, कितने घने जंगल के बीच ये तालाब कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। मन करता है एक बार तालाब में नहा लूं, पर पता नहीं तालाब कितना गहरा होगा, कहीं मैं डूब ना जाऊं। अरे डरपोक, अगर तू यूं ही डरता रहेगा तो कभी कोई राज नहीं खुलेगा। तालाब में क्या है, आज हमें देखना ही होगा। लेकिन दादी कहती है कि इस तालाब की रक्षा कोई अदृश्य शक्ति करती है। अगर तालाब में अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसे तालाब की ये शक्ति बहुत सारी सजा देती है। हमने वहां कुछ गलत किया तो हमें भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। गीता सही कह रही है। मैंने भी सुना है कि जो लोग तालाब का पानी बिना इजाजत पीते हैं वो लोग पत्थर के बन जाते हैं और फिर कभी वो सही नहीं होते और जिंदगी भर पत्थर के बनकर रह जाते हैं। अरे ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, सच में कुछ नहीं होता। चलो हिम्मत करो, चलो हम तालाब के अंदर चलते हैं और जादू रहस्य का पता करते हैं। तीनों धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचते हैं। चांदनी में तालाब की सतह ऐसे चमक रही थी जैसे उस पर हजारों मोती बिखरे हों। अचानक तालाब से हल्की सी मधुर आवाज गूंज उठी। स्वागत है बच्चों, बहुत समय बाद मेरे पास कोई आया है। आओ बच्चों आओ, तुम्हारा स्वागत है। ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई इंसान नहीं है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने कहा था ये जादुई तालाब है और ये तालाब बोलता है। कौन हो तुम? ये किसकी आवाज है? सामने आओ। मैं इस तालाब की आत्मा हूँ। जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है उससे मैं बातें करता हूँ, तथा जो कोई भी सच्चे मन से कुछ मांगता है मैं तो उसे वो चीज प्रदान करता हूँ। पर झूठे और लालची लोग मुझे पसंद नहीं हैं। अगर कोई लालच करता है तो मैं उसे दंड भी देता हूँ। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम तो बस जानना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर क्या राज छुपा है जो तुम रात को इतना चमकते हो और बहुत खूबसूरत लगते हो तथा सबकी मनोकामना पूरी करते हो। तो सुनो, मेरे अंदर जो जल है वो जादुई जल है। जल में हर वो चीज है जिसकी तुम्हें सच्चे मन से जरूरत है। अगर तुम मेरे जल के सामने सच्चे मन से जो कुछ भी मांगोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन जो लालच से कुछ मांगेगा उसे कभी सुख नहीं मिलेगा तथा उसे सजा भी मिलेगी। अगर सचमुच ऐसा है तो मैं सबसे पहले मांगूंगा, हे तालाब, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए ताकि मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मोहन, सोच लो, लालच बहुत बुरी चीज है। तुम्हें लालच करना बहुत भारी पड़ सकता है। नहीं, मैंने सोच लिया, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना, और अभी चाहिए। अचानक तालाब की लहरें तेज होने लगती हैं और मोहन के पैरों के पास चमकदार सोने के सिक्के उभर आते हैं। मोहन सिक्कों को देखकर बहुत खुश होता है तथा सोचने लगता है, मेरे पास तो अब बहुत सारा धन आ गया है। अब तो मैं गांव का राजा बन जाऊंगा और गांव में सबसे बड़ा धनवान हो जाऊंगा। मोहन, ये सही नहीं लग रहा। तालाब ने चेतावनी दी थी कि मुझे लालची लोग बहुत बुरे लगते हैं और जो कोई भी लालच करता है मैं उसे कठिन से कठिन सजा देता हूँ। मोहन, ये सब कुछ मत लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। पर मोहन जैसे ही सिक्के उठाने की कोशिश करता है, सिक्के गायब हो जाते हैं और मोहन गिलहरी बन जाता है। राजू और गीता एक साथ चिल्लाते हैं, मोहन, ये क्या हो गया? तुम गिलहरी कैसे बन गए? तभी तालाब से आवाज आती है, मैंने चेतावनी दी थी कि मुझे लालची लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर जो कोई भी लालच करता है
मैं उसे कठिन से कठिन सजा देता हूँ। कृपा करो तालाब, मोहन को वापस जीवन दो। मोहन से बहुत बड़ी गलती हुई है तथा उसे पहले जैसा बना दो। उसके प्राण तभी लौटेंगे जब तुम दोनों बिना स्वार्थ तथा बिना लालच किए हुए अपनी मांगे मांगोगे। हे तालाब, मेरी इच्छा है कि हमारे गांव के सभी गरीब लोगों को भोजन और पानी हमेशा मिलता रहे, कोई भूखा न सोए। तुम्हारी इच्छा सच्ची और निर्मल है। तुमने जो इच्छा मांगी है वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि उसमें कोई लालच नहीं है। और मेरी इच्छा है कि मोहन सुरक्षित हमारे पास लौट आए। मैं सोना चांदी नहीं चाहता, बस अपने दोस्त को चाहता हूं। वो ठीक हो गया तो वो मेरे लिए सोने चांदी से कम नहीं है। अचानक तालाब से रोशनी की किरण निकलती है और मोहन जो गिलहरी बना था वो धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आने लगता है तथा कुछ समय बाद मोहन बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं वापस आ गया। मैं ठीक हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? तुझे तेरे दोस्तों का सच्चा प्यार वापस ले आया। अगर राजू नहीं होता तो तुझे अपना पूरा जीवन गैलरी के रूप में ही बिताना पड़ता था। तुम समझ गए ना कि लालच कभी सुख नहीं देता। हाँ गीता, राजू, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जो लालच किया था उसकी सजा मुझे मिल गई है। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा। ऐसी इसलिए। बच्चों, याद रखना, सच्चा धन सोना या चांदी नहीं, बल्कि दया, मित्रता और निस्वार्थ भाव है। तुमने ये सीख ली है। और मोहन, तुम विशेष करके ध्यान रखना कि कभी लालच मत करना। अगर तुम्हारा मित्र राजू नहीं होता तो तुम आज गिलहरी के रूप में होते। तुम्हें अपने मित्र का धन्यवाद करना चाहिए। बच्चों लोग, तुम अब वापस लौट जाओ। धन्यवाद हे जादुई तालाब। हम हमेशा तुम्हारी सीख याद रखेंगे और कभी लालच नहीं करेंगे। हाँ, अब हम गांव वालों को बताएंगे कि सच्ची खुशी बांटने में है, पाने में नहीं। और मैं सबको अपनी गलती का किस्सा सुनाऊंगा ताकि कोई और लालच का शिकार न हो। तीनों दोस्त तालाब से लौटते हैं। पीछे से तालाब की चमकती लहरें उन्हें विदाई देती हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को पत्थर बना देता है, पर निस्वार्थता और सच्चा प्रेम जीवन को रोशनी से भर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।